बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ख़वातीन और हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात इन तारीख़ी और इस्लामी सच्चे वाक़यात को सुनने के लिए निकाले। और मैं उन प्यारे से बच्चों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो अपने वालिदैन के हमरा इन वाक़यात को सुन रहे हैं। और मैं आपसे एक और भी दरख्वास्त करती हूँ कि इन वाक़यात के लिए आपका लाइक और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। अच्छा जी, आज हम जिन हस्ती का ज़िक्र करेंगे, मुबारक हस्ती वो हैं जिनकी आवाज़ सातों आसमानों को चीरती हुई अर्श-ए-इलाही तक जा पहुँची, और वो अज़ीम हस्ती एक खातून मोहतरम है जिनका नाम है खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कुरान मजीद के 88वें पारे की सूरतुल मुजादला की इब्तदाई आयात जो हैं वो इसी वाक़या के बारे में। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके शौहर ओस बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान कोई खानगी झगड़ा हुआ और कोई ऐसी तकरार बढ़ी कि हज़रत ओस जो थे उनके शौहर मोहतरम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने अपने गुस्से में उनको अपनी माँ कह दिया। उस ज़माने में माँ कहने का मतलब था कि वो औरत उन पर हराम हो गई, और ये तलाक़ का एक तरीक़ा था। अरब में यही तरीक़ा राइज था। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो ये सुनकर उन पर तो बिजली गिर गई, और उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनका जो हंसता खेलता घर है, उनके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये अचानक उनके घर पे उनके नशीमन पे कैसी एक आफत है जो उन पे टूट पड़ी है। वो रोती तड़पती हुई दरबार नबी में अपने बच्चे लिए हाज़िर हो गई, और उस हालत में थी कि उनके पाँव में जो थी जूती नहीं थी और वो ज़ख्मी हो चुके थे, लेकिन उन्हें उसका वो ज़ख़म और वो दर्द भी महसूस नहीं हो रही थी, और उनके बाल बिखरे हुए थे, और वो रोती और चीखती हुई और अपने बच्चों की उंगलियां थामे वो दरबार नबी में जब हाज़िर हुई तो तमाम सहाबा जो थे वो ठिठक कर चुप हो गए, और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए, और आपने उनसे पूछा, खौला बेटी क्या हुआ, खैरियत है? तब वो रो कर वो चीख कर उन्होंने कहना शुरू बताया अपनी जो उनकी हालत थी कि किस तरह उनके शोहर ने अचानक उनको अपनी माँ कह दिया, और माँ कहने का मतलब है कि वो उन पर हराम हो चुकी हैं। आप भी बहुत परेशान हुए, और सहाबा ने भी सुनकर अपने सर झुका लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, फरमाया, खौला आपको अब सब्र करना पड़ेगा, आपके पास सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है। वो तड़प कर रोते बोली, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों से उनका छत चला गया, और उनके जो नवाले चले गए, और ना उनके खाने का बंदोबस्त है, ना उनके उनके